स्टूडेंट दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 1 फरवरी से इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म यानी अनअकैडमी पर शुरू हो चुकी है कुछ स्पेशल टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी आप सभी लोगों के लिए। ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जा रही है देश के कुछ टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, और इन टेस्ट सीरीज से आपको मौका मिलेगा अपनी एसएससी की परीक्षा को और भी मजबूत बनाने का। इन टेस्ट सीरीज में आपको पार्ट लेने वाले स्टूडेंट जीत सकते हैं कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस। फर्स्ट रैंक वाले स्टूडेंट को मिलेगा 1 मंथ का फ्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर एसएससी एग्जाम के लिए। सेकंड रैंक के स्टूडेंट को मिलेगा 2000 रुपीज का अमेजन गिफ्ट वाउचर एंड थर्ड रैंक के स्टूडेंट को मिलेगा 1000 रुपीज का अमेजन गिफ्ट वाउचर। सबसे पहली टेस्ट सीरीज है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज, जो कंडक्ट की जाएगी क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए, जीएस के कुछ टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। ये टेस्ट सीरीज 1 से लेकर 12 फरवरी तक डेली बेसिस पर कंडक्ट की जाएगी, जहां पर आपको मौका मिलेगा फ्री टेस्ट सीरीज में के साथ साथ उनका फ्री एनालिसिस में भी हिस्सा लेने का। स्टूडेंट की स्पेशल डिमांड पर 1 फरवरी से फिर से स्टार्ट हो रही है डेली करंट अफेयर स्कोर बूस्टर सीरीज। ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाएगी प्रतियोगिता मंच सर के द्वारा 1 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक। इन टेस्ट सीरीज में डेली होगा करंट अफेयर का एक फ्री मॉक टेस्ट और उस मॉक टेस्ट का एक फ्री एनालिसिस। वरुण अवस्थी सर के द्वारा 1 फरवरी से आ रहा है आप सभी लोगों के लिए स्टैटिक जीके जेटपॉट टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज 26 फरवरी तक डेली बेसिस पर कंडक्ट की जाएगी, जिसमें आप वरुण अवस्थी सर कंडक्ट कराएंगे जीके के टॉप 20 क्वेश्चन फ्री मॉक टेस्ट होगा और फ्री होगा उसका एनालिसिस। 2 फरवरी से स्टार्ट हो रही है फ्री सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट सीरीज, और इन टेस्ट सीरीज में को कंडक्ट की जाएगी आप लोगों के लिए इंग्लिश, क्वांट, जीए, रीजनिंग का फ्री मॉक टेस्ट होगा एवरी ट्यूसडे को। 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाली एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लास पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको इंग्लिश का सब्जेक्ट कवर कराया जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड EP10 और इनरोल करें इन फ्री टेस्ट सीरीज में और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, यदि आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो इस कोड से आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन और इन टेस्ट सीरीज का लिंक और मेरा रेफरल कोड मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेट्स क्रैक इट। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, और आज की क्लास में है फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस, और सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81। और यहाँ पर आपको राइट ऑप्शन फिल करना है। आपको हर सेंटेंस में 4 ऑप्शंस मिलेंगे, ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सभी लोग कमेंट करें, साथ ही साथ शेयर भी कर दो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, जिससे और भी स्टूडेंट जुड़ेंगे। और जो भी स्टूडेंट पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें नोटिफिकेशन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 81 है कि चिल्ड्रन बिलो ऑफ द एज ऑफ 14 शुड बी डैश टू स्कूल, यानी कि जो बच्चे हैं जिनकी उम्र क्या है 14 से बिलो है यानी कम है, तो उन्हें क्या है सेंड टू स्कूल। कंपेल, कंपल्सरी, कंपल्सिवली या फिर कंपल्सरली क्या होगा? तो जल्दी से कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 81 में। कंपेल, कंपल्सरी, कंपल्सिवली या फिर कंपल्सरली क्या होगा राइट आंसर? फर्स्ट आंसर आनी चाहिए सभी की। तो यहाँ पर आप देखो क्या यूज करना है, यहाँ पर सेंट वर्ब है और यहाँ पर एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जो वर्ड यूज होगा वो क्या यूज होगा? एडवर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या एडवर्ब है? एडवर्ब आपका होगा कंपल्सरली, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 81 में ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। क्लियर है सभी लोगों को? यस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, एंड 82 में है द हेडमास्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड राजन दैज गेटिंग द मेरिट स्कॉलरशिप, यानी हेडमास्टर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया यानी कि राजन को बधाई दी, किसके लिए? गेटिंग द मेरिट स्कॉलरशिप, यानी उसने स्कॉलरशिप पाई है, मेरिट में स्कॉलरशिप उसे मिली है। तो क्या होगा राइट आंसर? प्रपोजिशन यूज करना। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर, सेकंड ऑप्शन है अबाउट, थर्ड ऑप्शन है आपका विद एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑन। क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पर आपको फिक्स प्रपोजिशन यूज करना है। यहाँ पर आपका क्या है? फिक्स प्रपोजिशन है। फिक्स प्रपोजिशन क्या है? कि कॉन्ग्रेचुलेट के बाद जो प्रपोजिशन यूज किया जाता है ये यूज किया जाता है आपका ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑन का यूज कर दीजिए। द हेडमास्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड राजन ऑन गेटिंग द मेरिट स्कॉलरशिप, ये होगा आपका करेक्ट आंसर, यानी प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 में। क्लियर है सभी लोगों का? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 83
और क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है, स्मॉल पॉक्स हैज बीन एरेडिकेटेड डैश इंडिया। ठीक है, स्मॉल पॉक्स हैज बीन, ये बीमारी है ना। तो क्या है यहाँ पर, यहाँ भी आपको प्रपोजिशन यूज करना है कि एरेडिकेट के बाद प्रपोजिशन कौन सा आएगा। एरेडिकेट का मीनिंग क्या होता है, पहले ये देखिए। एरेडिकेट मतलब होता है डिस्ट्रॉय। एरेडिकेट मीन्स डिस्ट्रॉय, या किसी चीज से पूरी तरह से छुटकारा पाना है ना। या आप कह सकते हैं गेट रिड ऑफ समथिंग कंप्लीटली, गेट रिड ऑफ समथिंग कंप्लीटली। तो इरेडिकेट के बाद कौन सा प्रपोजिशन यूज करें, इन, फ्रॉम, विद इन या फिर आउट ऑफ। यस, कौन बताएगा राइट आंसर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर यूज हो रहा है, यानी यहाँ भी आपका क्या है, फिक्स प्रपोजिशन ही यूज हो रहा, और एरेडिकेट के बाद यूज किया जाता है आपका प्रपोजिशन फ्रॉम। एरेडिकेट फ्रॉम इंडिया, ठीक है, स्मॉल पॉक्स हैज बीन एरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। तो ये है राइट आंसर, पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। करेक्ट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 83 में ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 84 एंड 84 में है द पुलिस ऑफर्ड अ डैश फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टॉलन मनी। यानी पुलिस ने ऑफर दिया कि जो पैसा चोरी हुआ उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, तो पुलिस क्या करेगी, उसे रिवार्ड देगी, अवार्ड देगी, प्रॉफिट देगी या फिर प्राइज देगी। बोलिए क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करो। तो देखो यहाँ पर आपका प्रॉफिट तो यूज नहीं होना है, प्राइज भी यूज नहीं हो रहा, अवार्ड एंड रिवार्ड में से यूज करना है। तो अवार्ड एंड रिवार्ड में क्या डिफरेंस है, देखो अवार्ड जो होता है ना, अवार्ड आप सेल्फलेसली किसी के लिए काम करते हैं, यानी बिना उसके बदले में हम कुछ भी नहीं चाहते, तब आपको कोई चीज मिलती है तो वो अवार्ड होता है, ठीक है ना। और रिवार्ड का मतलब होता है कि आपने कोई कार्य किया और उसके बदले में आपको मालूम है कि ये चीज आपको मिलेगी, वो रिवार्ड हो गया। यानी एक अमाउंट ऑफ मनी होता है जो किसी व्यक्ति को कोई देता है ना। तो यहाँ पर पुलिस रिवार्ड देती है, पुलिस अवार्ड नहीं देती, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा रिवार्ड। क्या यूज किया जाएगा, रिवार्ड। कि द पुलिस ऑफर्ड अ रिवार्ड फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टॉलन मनी। तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट। सभी लोग लाइक जरूर कर दो, क्लास को लाइक कर दो भाई, और साथ ही साथ कम से कम जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक एक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें क्लास को इसी समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 एंड 85 में देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग लेट, यानी कि लेट आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। किनकी, दे, देयर, देम या फिर देयर्स। बोलिए राइट आंसर बोलो, क्वेश्चन नंबर 85 में क्या होगा। तो यहां पर देखो, यहां पर आप थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कुछ आपको यहां पर पॉइंट समझ में आएंगे कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डैश कमिंग लेट। यहां पर कमिंग क्या है आपका, कमिंग आपका क्या है, यहां पर कमिंग है आपका जीरंड। क्या है, जीरंड। और जीरंड से पहले जब आपको प्रोनाउन यूज करना पड़े तो वो हमेशा पजेसिव केस ही यूज होता है। कौन सा केस यूज होगा, पजेसिव केस यूज किया जाएगा, याद रहे पजेसिव केस के बाद ही जीरंड का प्रयोग किया जाता है। दे आपका नॉमिनेटिव केस है, देयर आपका पजेसिव केस है, देम आपका ऑब्जेक्टिव केस है, एंड ये पजेसिव प्रोनाउन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 85 में। यानी आपको यहां पर क्या लिखना है, देयर। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ देयर कमिंग लेट, तो राइट है आपका, क्लियर। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 एंड 86 में हिज फ्रेंड्स डैश अनएक्सपेक्टेडली। अब यहां पर बताना रिटर्न टू, कम बैक, टर्न अप या फिर गेट डाउन। काफी सिंपल क्वेश्चन है, बस फ्रेजल वर्ब आपको बताना है राइट फ्रेजल वर्ब यहां पर कौन सी यूज करना है, ठीक है। राइट फ्रेजल वर्ब कौन सी यूज करेंगे, तो रिटर्न के साथ देखो रिटर्न यहां पर टू लगा हुआ है, नहीं हुआ। कम बैक, कम बैक का मतलब होता है रिटर्न, ठीक है। अब गेट डाउन मतलब होता है उतरना, नीचे उतरना, लेकिन राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर टर्न अप। क्या होगा, टर्न अप। अब टर्न अप क्या है, आपकी फ्रेजल वर्ब है। अभी इसका मीनिंग लिख देते हैं। टर्न अप क्या है, आपकी फ्रेजल वर्ब है। टर्न अप का मतलब होता है अराइव, यानी आना। यहाँ पर टर्न अप का जो मीनिंग है वो क्या है, आने से है, यानी अराइव का यूज किया जाएगा, सॉरी टर्न अप का यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 86 में। डाउट हो कमेंट जरूर करना है। और जो भी स्टूडेंट हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहे या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहें, तो टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां पर जाकर के वहां पर जुड़ सकते हैं और हमसे वहां पर कमेंट के माध्यम से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट भी आप वहां पर कर सकते हैं, तो ये सब वहां पर आपको मिल जाएगा। और भी अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ना चाहें तो उसकी भी लिंक आपको नीचे मिलेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 में है हैव यू गॉट एनी आइडिया
एज टू व्हाट हैज हैपन टू अखिला, आई हैवंट सीन हर। अब यहाँ पर आपको यूज करना है कि लेटली एडवर्ब है, लेटर ऑन, लेट या लेटर। क्या यूज होगा क्वेश्चन नंबर 87 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 87 में क्या यूज किया जाएगा यहाँ पर, जल्दी से कमेंट करो, फास्ट फास्ट आंसर यूज, फास्ट कमेंट करें। यस, तो यहां पे जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 87 में ये यूज किया जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेटली एडवर्ब का प्रयोग करना है। लेटली मींस क्या होता है, लेटली मींस होता है रिसेंटली, रिसेंटली, लेटली एंड रिसेंटली क्या है आपके एडवर्ब है। लेटली मतलब होता है इन द रिसेंट पास्ट, ठीक है। तो क्या होगा, हैव यू गॉट एनी आइडिया एज टू व्हाट हैज हैपन टू अखिला, यानी क्या तुम्हें कुछ पता है कि अखिला के साथ क्या हुआ है। आई हैवंट सीन हर लेटली, लेटली मतलब रिसेंट, मैंने उसे हाल ही में नहीं देखा है। तो क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 87 में राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यूज होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस 88 में आई डैश हार्ड टू एस्टेब्लिश द वैलिडिटी ऑफ द थ्योरी सिंस मॉर्निंग। सिंपल है, आपको यहाँ पर वर्ब यूज करना है, हैव बीन ट्राइंग होगा, हैड ट्राइड होगा, या ट्राइड होगा, या फिर एम ट्राइंग होगा। ये भी काफी सिंपल है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 4 यूज नहीं होगा, एम ट्राइंग। ये कौन सा टेंस बनेगा आपका, ये बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस में आपको सिंस और फोर के साथ टाइम का यूज नहीं करना होता है। सेकंड ऑप्शन भी राइट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये बनेगा आपका कौन सा टेंस, पास्ट सिंपल टेंस बन जाएगा, और पास्ट सिंपल टेंस में यहाँ पर इस तरह से सिंस और फोर का यूज नहीं किया जाएगा। अब इसे या तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस बना सकते हैं या फिर परफेक्ट टेंस बना सकते हैं। तो इसे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा सेंटेंस नंबर 88 में, क्योंकि जो ट्राई वर्ब है ये आपकी प्रोग्रेसिव टेंस में यूज हो सकती है, तो इसे हम प्रोग्रेसिव में ही यूज करेंगे। यहाँ पर आप यूज कीजिए आई हैव बीन ट्राइंग हार्ड टू एस्टैब्लिश द वैलिडिटी ऑफ द थ्योरी सिंस मॉर्निंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेंटेंस नंबर 88 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 एंड 89 में है डैश ऑफ डिफेंस पर्सनल वुड बी गिवन ट्रांसफर टू देयर प्लेस ऑफ चॉइस, फ्रेंड्स या वाइफ्स या हस्बैंड या स्पाउसेस। यस, बताइए राइट आंसर बोलो, क्या होगा राइट आंसर। कि यहाँ पर आपको नाउन यूज करना है ऑफ डिफेंस पर्सनल, पर्सनल मतलब ऑफिसर, जो डिफेंस के ऑफिसर्स होते हैं उन्हें ये ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान चॉइस करने का ट्रांसफर का मौका दिया जाता है। तो किससे दिया जाता है, दोस्त को, पत्नी को, हस्बैंड को या स्पाउसेस को। तो स्पाउसेस जो होते हैं आपके वो हस्बैंड एंड वाइफ में से कोई भी हो सकते हैं। अब डिफेंस पर्सनल की बात होती रही है, तो यहाँ पर अब डिफेंस पर्सनल में मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, तो उसका जो पति है या पत्नी है उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। याद रहे स्पाउसेस का मतलब ही होता है हस्बैंड, या तो हस्बैंड होगा या फिर वाइफ। यदि वाइफ की तरफ से बोला जा रहा है तो हस्बैंड के सेंस में आएगा, और हस्बैंड से बोला जा रहा है तो वाइफ के सेंस, वाइफ का अर्थ आएगा। तो क्लियर है, ऑप्शन नंबर कौन सा यूज किया जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर यूज किया जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 एंड 90 में आपको यूज करना है प्रपोजिशन। सेंटेंस 90 है आपका सचिन वाज स्टैंडिंग डैश मी, यानी सचिन खड़ा हुआ है कहाँ, मेरे। अब असाइड, नेक्स्ट, बिसाइड या फिर बिसाइड्स। तो देखो यहाँ पर असाइड का यूज यहाँ नहीं होगा। असाइड का यूज कब करते हैं, जब हम जैसे ड्रामा वगैरह में असाइड धीरे से बोलते हैं ना किसी से, तो ड्रामा में यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यूज नहीं। बिसाइड एंड बिसाइड में क्या अंतर है, तो बिसाइड मतलब होता है बाई, मतलब बगल में, बिसाइड्स मतलब होता है इन एडिशन टू। तो यहाँ पे राइट आंसर यूज करो आप ऑप्शन नंबर 3, बिसाइड का यूज किया जाएगा। बिसाइड, याद रहे यदि ऑप्शन में बाई होता तो यहाँ बाई करेक्ट आंसर होता। सचिन वाज स्टैंडिंग बिसाइड मी या फिर सचिन वाज स्टैंडिंग बाय मी, बोथ आर राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा सेंटेंस 90 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 91, इसमें है माई सिस्टर एंड डैश आर प्लीज्ड टू एक्सेप्ट आवर इन्विटेशन। प्रोनाउन का यूज करना। फर्स्ट ऑप्शन है आई, सेकंड ऑप्शन है मी, थर्ड ऑप्शन है आपका माई सेल्फ एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका आई माई सेल्फ। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करो फास्ट। क्वेश्चन नंबर 91 में राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको प्रोनाउन के केस को समझना है। प्रोनाउन के केस कितने होते हैं, एक होता है आपका नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन है ना, पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आई, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट के रूप में फिल कर रहे हैं और यहाँ पर आपकी है वर्ब।
तो वर्ब से पहले क्या आएगा आपका सब्जेक्ट यूज होगा, तो सब्जेक्ट यूज होगा तो नॉमिनेटिव केस में यूज करना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको लिखना है माई सिस्टर एंड आई आर प्लीज टू एक्सेप्ट अवर इन्विटेशन। करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 91 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट। डाउट के लिए कमेंट करना है सभी लोगों को, और क्लास अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करना भाई, सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका सेंटेंस नंबर 92 में है फॉर अ चाइल्ड अ ब्लो डैश सेल्फ स्टीम इज ए टेरिबल थिंग। यस, तो यहाँ पर प्रोपोजिशन है ऑफ विद टू एंड ऑन में से क्या राइट आंसर होगा, ठीक है। अब ब्लो मीन्स क्या होता है, अब ब्लो एक नाउन है जिसका मतलब होता है कि किसी चीज पर ये सडन प्रभाव जो पड़ता है जिसकी वजह से डैमेज हो जाए, जैसे कोई चीज सैडनेस डिसअपॉइंटमेंट है ना, तो वो ये ब्लो के सेंस में आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रपोजिशन कौन सा यूज होगा ये बताना है, इसके साथ प्रपोजिशन कौन सा यूज होगा। तो ब्लो के साथ जो प्रपोजिशन यूज होगा ये आपका यूज किया जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ब्लो टू सेल्फ स्टीम इज ए टेरिबल थिंग, है ना। बच्चे के लिए सेल्फ स्टीम है वो टेरिबल थिंग होता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 92 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 93 एंड 93 में द ग्रीनलैंड आइस शीट इज डैश एट द रेट ऑफ अबाउट 12 क्यूबिक माइल्स अ ईयर। यस, और यहाँ पर आपको यूज करना है वर्ब स्मेल्टिंग या फिर कंडेंसिंग या मेल्टिंग या फिर फ्रीजिंग। क्या होगा राइट आंसर। तो ग्रीनलैंड आइस शीट की बात हो रही है, ग्रीनलैंड की बात हो रही है, यहाँ पर क्या है आइस ही आइस है ना। ग्रीनलैंड अंटार्कटिका में क्या मिलेगा आपको, केवल आइस मिलेगा। तो यहाँ पर वो क्या हो रहा है, 1 साल में 12 क्यूबिक माइल्स से वो क्या हो रहा है, स्मेल्टिंग हो रही है, कंडेंसिंग या मेल्टिंग। तो ये पिघल रही है, वहां पर आइस क्या हो रही है, पिघल रही है। 1 साल में लगभग 12 क्यूबिक माइल्स वो पिघल जाता है ग्रीनलैंड। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 मेल्टिंग। क्या होगा, मेल्टिंग इज द राइट आंसर फॉर इट। यस, नेक्स्ट आ रही है क्वेश्चन नंबर 94 में आपको मिलती है यहाँ पर फ्रेजल वर्ब। सेंटेंस है द प्रिंसिपल कॉल्ड डैश एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द किलर, यानी प्रिंसिपल ने किलर से एक्सप्लेनेशन कॉल ऑन, कॉल आउट, कॉल फॉर या फिर कॉल इन। बोलिए राइट आंसर बोलो क्या होगा, राइट आंसर बोलिए जल्दी से, फास्ट आंसर। तो यहाँ पर आपकी जो फ्रेजल वर्ब यूज हो जाएगी, ये यूज हो जाएगी आपकी कॉल फॉर। कॉल के साथ यदि आप यहाँ पर फॉर लगा देते हैं तो ये आपकी फ्रेजल वर्ब बनेगी, और इस फ्रेजल वर्ब का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, आस्क फॉर। कॉल फॉर मतलब आस्क फॉर, क्लियर है। तो प्रिंसिपल कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द किलर, यानी प्रिंसिपल ने किलर से एक्सप्लेनेशन मांगा, क्लियर है। राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 94 में ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट सभी लोग कमेंट जरूर करो भाई, कमेंट कर दो, साथ ही साथ शेयर कर दो, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिया करो सर को। यस, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी स्टूडेंट नए आए हों अभी वो। नेक्स्ट यस, तो यहाँ पर क्वेश्चन है द क्राउड गेव द विक्ट्रियस टीम अ टुमुल्टुअस वेलकम, और आपको यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग करना है जुबिलेंट, ट्रबलसम, नॉइजी या फिर एरोगेंट। तो क्राउड ने क्या किया, विक्ट्रियस है, विक्ट्रियस हुआ है, तो किस तरीके से क्राउड वेलकम करेगी, तो ये वेलकम करेगी जुबिलेंट में। जुबिलेंट मतलब हैप्पी, जुबिलेंट का मतलब क्या होता है, जुबिलेंट मतलब होता है जॉय। जुबिलेंट के हम मीनिंग की बात करें तो एक्सप्रेसिंग जॉय, है ना। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेंटेंस नंबर 95 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 96 एंड 96 में इट इज अवर ड्यूटी टू गेट डैश द ट्रूथ, यानी हमारा ड्यूटी है कि हम ट्रुथ को क्या करें, गेट टू, गेट ओवर, गेट इनटू या फिर गेट एट। बोलिए राइट आंसर बोलो जल्दी से। यस, तो सच्चाई से हमें क्या करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, है ना। तो गेट के साथ आप यहाँ पर कौन सा प्रोपोजिशन यूज कर सकते हैं, गेट एट ले सकते हैं, गेट एट। गेट एट क्या होगा, गेट एट आपका कंप्लीट एक फ्रेजल वर्ब बनेगा जिसका मतलब होता है लर्न या कोई चीज ढूंढना, है ना। लर्न या फिर फाइंड आउट, ये दो मीनिंग हो रही है, लर्न भी मीनिंग होता है और फाइंड आउट। तो हमारा ही कर्तव्य है, हमें सच्चाई को ढूंढना चाहिए या सच्चाई से हमें सीखना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इस सेंटेंस में 96। नेक्स्ट है सेंटेंस 97 एंड 97 है अ थरो सर्च ऑफ द एयरक्राफ्ट वाज कैरीड डैश इन द एयरपोर्ट। थरो मतलब कंप्लीट,
अब यहाँ पर आपको यूज करना है कि राइट फ्रेजल वर्ब क्या बनेगी, कैरी के साथ कैरी आउट, कैरी ऑफ, कैरी ऑन या फिर कैरी अलोंग। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा कि, और यहाँ पर आपका जो फ्रेजल वर्ब बनेगी कैरी के साथ आप यूज कर लीजिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैरी आउट। तो कैरी आउट जब हम लिखेंगे किसी सेंटेंस में तो ये क्या बनेगा, फ्रेजल वर्ब, और इसका मतलब होता है कोई टास्क कंप्लीट करना, कोई काम करना, है ना, यानी कैरी आउट मतलब कोई कार्य करना। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेंटेंस नंबर 96 में। आउट यहाँ पे राइट यूज किया जाएगा जिससे ये कंप्लीट फ्रेजल वर्ब होगी, ये सेंटेंस को पूरा सेंस दे देगी। नेक्स्ट है सेंटेंस 98 कि डिस्क्रिमिनेशन डैश एनी फ्रॉम शुड बी अवॉइडेड, यानी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो किसी की तरफ से भी हो उसे अवॉइड किया जाना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी फ्रॉम या डिस्क्रिमिनेशन बाई, डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम या फिर इन। क्या होगा राइट आंसर सेंटेंस नंबर 98 में, क्या होगा, तो डिस्क्रिमिनेशन इन एनी फॉर्म, यानी जो डिस्क्रिमिनेशन है किसी भी तरीके का हो उसे अवॉइड किया जाना चाहिए। पैसिव वॉइस लिखा हुआ है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इन प्रपोजिशन को यहाँ पर हम यूज करेंगे, करेक्ट हो जाएगा ये सेंटेंस। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 99 एंड 99 में माय फ्रेंड्स फादर, यानी जो मेरे फ्रेंड्स के फादर हैं, डाई डैश कैंसर। आपको यहाँ पर प्रपोजिशन यूज करना बाई, ऑफ, फ्रॉम या फिर विद। तो मैंने डाई के साथ कई सारे प्रपोजिशन यूज होते हैं, डाई ऑफ होता है, डाई फ्रॉम होता है, डाई बाई होता है, डाई एट होता है ना, डाई फ्रॉम भी होता है। तो डाई फ्रॉम ओवर ईटिंग बताया मैंने, डाई फ्रॉम ओवर वर्क बताया, डाई ऑफ एन इलनेस मैंने लिखाया है, कई बार बोला है डाई ऑफ एन इलनेस, यानी किसी भी बीमारी से जब किसी की डेथ होती है तो प्रपोजिशन क्या यूज करते हैं हम, ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर कैंसर क्या है, कैंसर भी एक इलनेस है, इलनेस है तो डाई के साथ यहाँ पर आपको कौन सा प्रपोजिशन यूज करना है, ऑफ का यूज करना है। डाई बाई द सॉर्ड होता है, याद रखिए डाई बाई द सॉर्ड होता है। डाई फ्रॉम ओवर ईटिंग होता है, डाई फ्रॉम ओवर वर्क होता है, डाई के साथ विद मैंने अभी नहीं पढ़ा है, और यदि मिलेगा कभी तो हम आप लोगों को बताएं, यदि आपको बताओ तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और फिर मैं इसे देख के कंफर्म करके आपको बता दूंगा। तो क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 99 में जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 100 एंड 100 में आई कांट मेक बोथ एंड्स डैश ऑन माय स्मॉल सैलरी। तो बोथ एंड्स मीट होगा, यूनाइट होगा, ज्वाइन होगा या फिर टच होगा। तो यहाँ आप बताइए राइट आंसर, ये पूरा ईडियम है, याद रखो यहाँ पर कंप्लीट एक ईडियम बनेगा। और ईडियम क्या है, यदि आप लोगों ने ईडियम्स पढ़े होंगे तो यहाँ पर आपको ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम्स में वेरियस परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो ईडियम है आपका वो देखो क्या है, मेक बोथ एंड्स मीट, याद रखो ये कंप्लीट ईडियम है, इसमें से आप ना तो कुछ हटाएंगे ना कुछ जोड़ेंगे, हिंदी अर्थ नहीं निकालना अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि इतना कमा लेना जिससे कि आपकी जरूरत की चीजों को खरीद सकें। तो यहाँ पर है कि मैं अपनी छोटी सी सैलरी से अपनी जरूरत की चीजों को कंप्लीट नहीं कर सकता, उन्हें नहीं खरीद सकता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बोथ एंड्स मीट। क्लियर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 100 में। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और जो भी स्टूडेंट पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाइए और वहाँ पर सर्च ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, और डेली वहाँ पर मैं क्विज़ भी पोस्ट करता हूँ, तो आपके लिए वो भी सारी चीज़ें यूजफुल होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।